हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विथ वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा सन 2009। ये PYQ सन 2009 का है, गृह विज्ञान का हल प्रश्न पत्र सहित इसकी व्याख्या भी दी गई है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर दिखाते चलेंगे, आप व्याख्या देखते चलिएगा बीच बीच में। और ऐसे ही हम सन 2004 का करवा दिए, 5 का करवा दिए, 6 का करवा दिए हैं। सन 2004, 5, 6 लगातार सारे ईयर में पेपर हुआ था। और उसके बाद सन 2006 के बाद सन 2009 में आके पेपर हुआ है। ये 9 का पेपर का है, सन 2009 के पेपर का है ये PYQ। तो 9 के बाद अभी हमें जो मिलेगा वो 10 मिलेगा, 13 मिलेगा और अभी 3, 4 है। 9, 10, 13, 16, 9, 10, 13, 16 ऐसे ही है। तो हम सब देखते चलेंगे। ये हमारा 2009 का है। तो हम एक जो PYQ है 125 क्वेश्चन का, इसको 2 पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। 2 पार्ट में आप इसको 2 पार्ट में देखिएगा। इसकी प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। आप वहां जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे PYQ एक जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। सन 2009 का पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहले क्वेश्चन में बात करते हैं। फेफड़े के वायुकोश किस उपकला के बने होते हैं? फेफड़े के वायुकोश किस उपकला के बने होते हैं? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें जो है सल्की, स्तंभाकार, रोमक, इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन है ये सल्की उपकला से बने हुए हैं। ये ऑप्शन सही है। उसके बाद वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 33, 64, 22, 29। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो 29 है। ये ऑप्शन सही है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन हमारा है, कंकाल तंत्र को सुडौल तथा सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र। तो यहाँ पे जो होगा वो पेशी तंत्र होगा। पेशी तंत्र ही हमारे हड्डियों को, या हम कंकाल तंत्र की बात करें उसको क्या करता है? सुंदरता प्रदान करता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? मानव के शरीर में यकृत लगभग कितना पित्त तैयार करता है? तो यहाँ पे है 20 औंस, 40 औंस, 70 औंस, 10 औंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 40 औंस सही है। सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है शुद्ध घी से, रिफाइंड से, मूंगफली के तेल से, सरसों के तेल से। जो सर्वाधिक ऊर्जा मिलने वाला है वो शुद्ध देसी घी है। उसके बाद बियर में सूरासार की मात्रा कितनी पाई जाती है? 22%, 3%, 40.50%, 55%। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3% सूरासार की मात्रा पाई जाती है। 3%। ये वाला क्वेश्चन सही है। तीसरे नंबर का दूसरे नंबर क्वेश्चन, ये दूसरा वाला क्वेश्चन सही है। उसके बाद शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? हथेली, तलुए, चेहरे, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीसरे नंबर क्वेश्चन हमारा सही है, चेहरा। ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करती है। यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती है। इनमें अनेक बीमारियों में शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा ये
ये वाला इनमें से अनेक बीमारियों में शरीर को बचाने के लिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका सही है। अच्छा, लास्ट में उपयुक्त सभी है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही है, तीसरा। अब हम आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। इनमें सदैव सांस लेने, अच्छा, हमें सदैव सांस लेनी चाहिए मुंह से, नाक से, कभी मुंह से कभी नाक से, चाहे जैसे। तो यहाँ पे नाक से लेनी चाहिए सांस, ये हमारा सांस लेने का अच्छा है। 10वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। मस्तिष्क के भाग हैं बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, इनमें सभी मस्तिष्क के सभी भाग हैं ये, बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से सभी। तो मस्तिष्क के भाग सब हैं। यहाँ पे 11वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 11वें नंबर क्वेश्चन में है, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य कौन करता है? कार्य है, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य है। पेशी कोशिकाओं का, आच्छादक कोशिकाओं का, संयोजी कोशिकाओं का, तंत्रिका कोशिकाओं का। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो संयोजी कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गृह विज्ञान की प्रकृति है विज्ञान, कला, कला तथा विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे है कला तथा विज्ञान, ये आंसर सही है। के बाद मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 10, 28, 12, 48। तो यहाँ पे मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है यहाँ पे 12, आंसर सही है। अगर यहाँ पे 24 दिया होता तो संख्या पूछ रहा है तो 12 ना करके हमें 24 करना होता। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12 है तो 12 पे हम जाएंगे, अगर 24 होता तो हम 12 पे ना जाके 24 पे जाते, क्योंकि यहाँ पे संख्या पूछा हुआ है, यहाँ पे जोड़ी की बात नहीं किया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें हल करना है इसको। तो ये 13वें नंबर में हमारा तीसरा क्वेश्चन सही है। 14 नंबर की बात करेंगे। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज, लवण तथा वसा आदि 70%, 35%, 50%, 25%। तो यहाँ पे 70%, ये हमारे शरीर में 70% होते हैं सब। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग के लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? 60%, 80%, 90%, 50%। तो यहाँ पे जो है वो 50% है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे कहते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन तंत्र, आहार नाल। तो यहाँ पे है पाचन तंत्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। तीसरे नंबर का क्वेश्चन सही है, पाचन तंत्र। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स। तो यहाँ पे जो है रतौंधी है, तीसरे नंबर पे रतौंधी। उसके बाद हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित है? 80, 90, 65 से 70, 80 से 90। तो यहाँ से 65 से 70 ये वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो इनमें से वसा जो है मोटे व्यक्ति को कम प्रयोग करना चाहिए। रेटिना किस अंग का भाग है? नाक का, आँख का, कान का, सिर का। तो यहाँ पे आँख का भाग है।
गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है महंगी वस्तुओं को खरीदना, अपनी शान को सुरक्षित बनाने के लिए, भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, ये ऑप्शन सही है। अब हम बात करेंगे पायरिया रोग होता है कानों में, दांतों से, आँखों से, नाक से। तो यहाँ पे दांत में होता है पायरिया, दांतों की समस्या है पायरिया। उसके बाद प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए चूने से, राख से, सर्फ तथा साबुन से, नींबू से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो सर्फ तथा साबुन से। प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है वातानुकूलन, एग्जॉस्ट फैन, संवाहन धाराएं। इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे प्राकृतिक संवाहन धाराएं हैं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, ओजोन के प्रभाव को कम करना। नाइट्रोजन का प्रमुख कार्य जो है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना है। दूसरे नंबर क्वेश्चन सही है। 1 मिनट, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना है यहाँ पे, ये आंसर होगा पहला, कम करना। थोड़ा सा ध्यान न देने पर मिस्टेक हो जाता है। देखिए यहाँ पे लास्ट में दिया बढ़ाना और कम करना, तो ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर सही है वो ये वाला सही है, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना नहीं है, नाइट्रोजन का काम कम करना है। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है आवश्यक बचत पर, आवश्यकताओं के समन्वय पर, विवेकपूर्ण बचत पर, आवश्यक खर्चे में कटौती पर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो विवेकपूर्ण बचत पर, यह ऑप्शन सही है। उसके बाद बात करेंगे हम 27 नंबर क्वेश्चन की। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए, घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए। ये हमारा कूड़ेदान में, रसोई के एक कोने में, घर के बाहर, इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा कूड़ेदान में होना चाहिए, ऑप्शन सही है। आधुनिक समय में पर्दे, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करना सर्वोत्तम यंत्र है, साफ करने वाला सर्वोत्तम यंत्र है झाड़ू, ब्रश, वैक्यूम क्लीनर, झाड़न। तो यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर आधुनिक समय का यंत्र है ये। निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए तथा नमक का प्रयोग होता है? नींबू, नमक, यहाँ पे दिया है, ये पेज मुड़ा हुआ है। निम्न में से किस प्रकार के बर्तन को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग होता है? चांदी, तांबे के हरी जंग लगे फर्नीचर, पत्थर। तो यहाँ पे आपका तांबे के दूसरे वाले क्वेश्चन सही है, तांबे के हरी जंग के लिए। तीसरे क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, सूर्य की किरणों से निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी। तो यहाँ पे विटामिन डी। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 80 बार, 150 बार, 100 बार, 120 बार। तो ये नाड़ी की गति पूछ रहा है, तो 150 बार होगी नाड़ी की गति। ये यहाँ पे जो है इसको 120 बार दिया है, पर नाड़ी की गति जो होती है नवजात शिशु की वो 150 बार होती है, 120 बार नहीं सही। यहाँ पे माना है सही 120 बार, यहाँ पे 120 बार माना है, पर 150 बार होता है। 140 बार जो होता है वो हृदय की गति होती है और 150 बार नाड़ी की गति होती है। तो हम लोग यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये हम मान ले रहे हैं 150 पे ही लगा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके ऑप्शन में भी 4 दिया, चौथे नंबर क्वेश्चन सही दिया है,
पर 150 बार हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। 140 बार हृदय की गति, 150 बार नाड़ी की गति। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है, बराबर आवश्यकता होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है वो कम आवश्यकता होती है। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कम आवश्यकता होती है। यह आंसर सही है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 36 कैलोरी, 27 कैलोरी, 35 कैलोरी, 23 कैलोरी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 23 कैलोरी, ये आंसर सही है। इसका संक्रामक रोग फैलता है वायु द्वारा, जल द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो जो संक्रामक रोग फैलता है वो इनमें से सभी के द्वारा फैलता है। ये ऑप्शन सही है, इनमें से सभी के द्वारा। बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा क्या है? डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। ये ऑप्शन सही है। 30 नंबर क्वेश्चन सही है। यहाँ पे जो सही है वो 30 नंबर का क्वेश्चन सही है। उसके बाद हम बात करते हैं पसीना सोखने की सबसे अधिक क्षमता होती है टेरिकॉट वस्त्र में, सूती वस्त्र में, नायलॉन वस्त्र में, रेशमी वस्त्र में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा सूती वस्त्र में। यह आंसर सही है। उसके बाद खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरणी विधि, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो विकिरणी विधि है। ये हमारे भौतिक विधि में आ रहा है, पूछ रहा है। अच्छा, ये पूछ रहा है वैज्ञानिक विधि, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? विकिरणी विधि। विकिरणी विधि आंसर सही है। बच्चों के दूध के दांत होते हैं। बच्चों के दूध के दांत होते हैं 15, 18, 20, 24। 15, 18, 20, 24। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका ऑप्शन जो है वो 20 क्वेश्चन है। 20 आंसर सही है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन की बात करें। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत से कौन सा तंतु प्राप्त किया जाता है? नायलॉन, सूत, पॉलिस्टर, ए व बी दोनों, ए व पहला व तीसरा दोनों ही। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो प्राकृतिक स्रोत से तैयार हो रहा है, जो ना तो नायलॉन होगा ना तो पॉलिस्टर होगा, हमारा सूत होगा, सूत या सूती। चालीस नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन ये हमारा है। बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री तथा पुरुष दोनों, स्त्री तथा पुरुष में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन सही है। स्त्री के अंडाशय में कौन सा हार्मोन निर्मित होते हैं? ये हमारा जो क्वेश्चन है, स्त्री के स्त्री के अंडाशय में कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है उपयुक्त सभी है। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। थकान दूर करने के उपाय हैं। कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना, आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, कोई भी कार्य ना करना। तो जो थकान दूर करने के उपाय हैं वो हमारे हैं कोई भी कार्य लंबे समय तक ना करना। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें। संवातन क्या है? शुद्ध वायु प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे आना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, कोई कार्य ना करना। तो यहाँ पे जो है शुद्ध संवातन जो है हल्की वायु का पहले नंबर क्वेश्चन हमारा सही है। संवातन क्या है? शुद्ध वायु प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन। क्योंकि यहाँ हल्की वायु का ऊपर उठना एवं भारी वायु का नीचे आना,
ये दिया गया है, तो ये ही नहीं होगा। संवातन से तात्पर्य यह है कि शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु का निष्कासन, ये हमारा संवातन कहलाता है। इस शब्द से तात्पर्य यही है हमारा। ये क्वेश्चन का आंसर सही है, पहला क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है जलाकर, जल प्रवाह में डालकर, खाद बनाना, भराव करने के लिए। तो यहाँ पे जो इसका उत्तम विधि है खाद बनाना। भोज्य पदार्थों को कौन से जीव नष्ट करता है? ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो बैक्टीरिया है। उसके बाद हम बात करेंगे प्राकृतिक निसंक्रमण क्या है? रोगाणुओं को जलाना, रोगाणुओं को उबाल कर नष्ट करना, अल्ट्रावायलेट कीड़ों द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना, फिनाइल द्वारा रोगाणुओं को नष्ट करना। तो ये हमारे प्राकृतिक निसंक्रमण में कौन से आएंगे? जो अल्ट्रावायलेट किरणों से नष्ट हो रहे हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन सही है हमारा। उसके बाद राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन निप्सिड की स्थापना कब हुई? यहाँ पे पूछा है कि निप्सिड की स्थापना कब हुई? 4 जुलाई 1975, 3 मई 1975, 5 जुलाई 1978, 8 मार्च 1975। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही है वो, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, पर जो सही है वो 4 जुलाई 1975, यही आंसर सही है। क्योंकि यहाँ पे दिया है 66, तो यही आंसर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ये हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, इसमें से कोई है, इसमें डाउट है इस बुक में। यहाँ पे जो आंसर कुछ भी माना रहा होगा तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो भी आप पढ़ें वही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। जो भी पढ़ते चले आ रहे वही मान लीजिए इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है शिक्षा द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर जाकर उपदेश देकर। तो यहाँ पे जो है शिक्षा के द्वारा, इसका ऑप्शन सही है। ये शिक्षा के द्वारा माना गया, यही सही है। उसके बाद हम बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की। सबसे ज़्यादा ध्वनियों का शोर निम्न में से किससे होता है? किससे है? फौजी राइफल, हवाई हमले, लाउड स्पीकर, राग संगीत। तो यहाँ पे जिसका ऑप्शन है फौजी राइफल है, ये सबसे ज़्यादा है। ध्वनि जो है इससे सबसे अधिक होता है तेज। स्माग अर्थात वायु प्रदूषण से उत्पन्न धूम कोहरा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। गर्भावस्था में अरक्ता से बचने का उपाय है पर्याप्त विश्राम करना, दूध पीना, प्रतिदिन विश्राम करना, पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक एवं संतुलित आहार लेना। चौथे नंबर क्वेश्चन सही है हमारा। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन से पदार्थों का उपयोग करना चाहिए? आम, संतरा, अमरूद, चीकू। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो हमारा है संतरा। ये हमारे दांतों को स्वस्थ रखता है, दांतों और मसूड़ों को। हम बात करेंगे अब प्रसव का प्रकार नहीं है। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रसव का प्रकार नहीं है। संभाव्य प्रसव, प्राकृतिक प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, जटिलतापूर्ण प्रसव। तो यहाँ पे जो है जो ऑप्शन सही है, जो नहीं है वो संभाव्य प्रसव नहीं है। ये संभाव्य प्रसव नहीं है, ये गर्भपात के संभाव्य गर्भपात के प्रकार है। ये संभाव्य जो है ये प्रसव के प्रकार नहीं है, गर्भपात के प्रकार है। ये ऑप्शन हमारा इसमें सही है। इस ऑप्शन का आंसर यही सही है इस प्रश्न का। गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? पतला, चिकना, मोम सदृश चिकना पदार्थ, पानी जैसा ठंडा पतला, कोई भी नहीं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन हमारा मोम जैसा सदृश पदार्थ लगा होता है। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। मसली हुई सब्जी, मसली हुए फल, उबला हुआ अंडा, जल। जो हमारा ठोस पूरक पदार्थ नहीं है वो जल है। जल कोई हमारा एनर्जी देने वाला पदार्थ नहीं है, ठोस पूरक।
हम बात करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करवाना चाहिए। प्रति सप्ताह, माह में 2 बार, माह में 1 बार, माह में 3 बार। तो यहाँ पे माह में 1 बार करवाना चाहिए परीक्षण। प्रत्येक गर्भवती महिला को माह में 1 बार परीक्षण करवाना चाहिए। अब हम बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु का कारण है श्वासरोध, जन्मजात असमानताएं, पूर्ण कालिकता, इनमें से सभी। तो ये हमारा आंसर जो है इनमें से सभी है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या की बुक है, ये हमारे उस बुक में डिटेल में दिया है यहाँ पे, वहाँ पे, और हम रीड भी करवा चुके हैं। अब हमारी जो बचा हुआ है उस पार्ट को भी हम रीड कराएंगे, क्योंकि उस बुक से, वो बुक बहुत महत्वपूर्ण है और हम जल्दी ही रीड करवाना शुरू कर देंगे उसको भी। तो ये क्वेश्चन जो है हमें कई जगह मिल चुका है। 21 के पेपर में मिला है, 2009 के पेपर में मिला है, और बीच में हमें लगता है कि 13, 14, 15 जो भी है उन सब में एक किसी और में पूछा गया है। ये बार बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, और हम देख रहे हैं कि उस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन भी बने हुए हैं और मैं दिखाई हूँ मेरे इसी चैनल पे। आप देखिएगा कोई वीडियो में जो प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या के पाठ्यक्रम हम पढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे हम इसको आपको बताए हुए हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, उस बुक से कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, हम आप सारे डिटेल बताए हुए हैं। तो उसमें देखिएगा, आपको सब मिलेगा। अभी रीड आधी बुक हमारी हुई है, आधी बची हुई है, हम उसको भी रीड करवा देंगे। क्वेश्चन आंसर हम सब करवा दें, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, उस बुक का सारा क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। वहाँ क्वेश्चन आंसर भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया है? 1832, 1835, 1838, 1840। तो यहाँ पे जो है 1838 में ऑप्शन सही है। समाजशास्त्र का प्रयोग, समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। साधन, धन, प्रतिष्ठा, बचत। तो यहाँ पे जो है साधन। अब देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। तो परिवार क्या है? एक समूह, एक सामाजिक संस्था है। ये ऑप्शन सही है आपका। कपड़ों को काटने वाला कीट होता है क्लिप मोथ, सिल्वर फिश, क्यूफ्लैक्स। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है क्लिप मोथ। यहाँ पे सिल्वर फिश नहीं है, क्लिप मोथ है। क्लिप मोथ आंसर सही है। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे हम। क्षार से निम्न में से किस वस्त्रों को हानि पहुंचती है? क्षार से निम्न में से किस वस्त्रों को हानि पहुंचती है? रेशमी, सूती, नायलॉन, टेरिकॉट। तो यहाँ पे हानि नहीं पहुंचती है। ये हानि नहीं पहुंचती है। तो रेशमी जो ऑप्शन दिया है, सूती को हानि नहीं पहुंचती है। क्षार से सूती को हानि नहीं पहुंचती है। हम इसको यही है कि प्रश्न ना पढ़ो सही से तो आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे नहीं पहुंचती है पूछा है, तो सूती को नहीं पहुंचती है, बाकी रेशमी को और सब है तो सबको पहुंचेगी। अब हम बात करेंगे निम्न में से कठोर जल की विशेषता है। पानी में झाग कम उठते हैं, भोजन सरल से बनता है, पीने में स्वादिष्ट होता है, रंगहीन, गंधहीन तथा पारदर्शी होते हैं। निम्न में से कठोर जल की विशेषता जो है, पानी में झाग कम उठते हैं। ये वाला ऑप्शन सही है पहला। 64 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। घर पर जल शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, उबालकर, क्लोरीनीकरण द्वारा, अवक्षेपण द्वारा। तो यहाँ पे जो शुद्ध है घर पर है उबालना है। उसके बाद जल की अशुद्धियाँ होती हैं, जीवाणु, घुलित, तैरने वाली, इनमें से सभी। तो ये जल की अशुद्धि सभी होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा 65 क्वेश्चन। अगली वीडियो 30 मिनट में हम 65 क्वेश्चन हल करा दिए हैं।
और अगली वीडियो में हमारा इस पेपर को हम कंप्लीट कर देंगे, PYQ को कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।